वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड होती हैं और कौन कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, और अगर उस ग्लैंड से वो हार्मोन प्रॉपरली नहीं सिक्रीट हो रहा तो कौन कौन सी डिजीज़ होती है, डिफिशियंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड को कहते हैं। मीन्स जो इससे जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जितने भी सब्सटेंस सिक्रीट होते हैं, वो एक डक्ट में, मीन्स किसी भी ट्यूब में नहीं सिक्रीट होते, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में सिक्रीट होते, इसीलिए इसे बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस की। इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रेन। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। इट प्रोड्यूस अ रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा हार्मोन? रिलीजिंग हार्मोन। और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। इट विल रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? उस ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन को हाइपोथैलेमस क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन सा? एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। देन नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इट विल प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। इट विल सिक्रीट अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। वन ऑफ द हार्मोन सिक्रीट बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज ग्रोथ हार्मोन। और जो हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उस हार्मोन को क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। इट विल कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड मसल्स। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बोन और मसल्स के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपरली सिक्रीट नहीं कर रहा है, इसकी डिफिशियंसी हो गई, कमी हो गई, तब क्या होता है? पीपल की हाइट बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रॉफिज्म कहते हैं। एंड ड्यू टू द मोर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और अगर बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तब क्या होता है? पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं? टॉल हो जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। और ग्रोथ हार्मोन करता क्या है? ये बोन और मसल्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन। The next gland is thyroid gland. It will attach to the windpipe of the body. It will make a hormone called thyroxine. ये thyroid gland किससे अटैच होता है? विंड पाइप से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? हमारे विंड पाइप से अटैच होता है। और ये कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है या कौन सा हार्मोन बनाता है? दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन विच कंट्रोल आयोडीन। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन करता क्या? आयोडीन को कंट्रोल करता है। इट विल कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये किसके किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के अंदर। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर मेकिंग अ थायरॉक्सिन हार्मोन। आयोडीन क्यों जरूरी होता है? अगर हम आयोडीन का यूज नहीं करेंगे तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। तो ये आयोडीन करता क्या? ये आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में मदद करता है। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। किसके अंदर? हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर। A deficiency of iodine in the diet can cause a deficiency of iodine thyroxine hormone in the body. ये अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी में तो इसका मतलब जो है क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन की भी कमी होगी। तो जब आयोडीन की कमी हम होती है हमारी बॉडी में तो कौन सा डिजीज होता है? ग्वाइटर। ग्वाइटर में होता क्या? इनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो हमारे नेक के पास, यहाँ पे हमारे नेक के पास थायरॉक्सिन ये जो है थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये थायराइड ग्लैंड जो है क्या हो जाता है? इनलार्ज होता है, इसकी साइज इनलार्ज हो जाती है। और उस कॉमनली डिजीज को, उस कॉमन डिजीज को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। ग्वाइटर क्यों होता है? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि जब आयोडीन की कमी होगी तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली नहीं बन पाता है। जब तक थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो नेक के पास थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसकी साइज क्या होती? इनलार्ज हो जाती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट।
Then next is iodine is required by the thyroid gland to make the thyroxine hormone. अब थायराइड ग्लैंड को आयोडीन क्यों चाहिए? थायराइड ग्लैंड को आयोडीन इसलिए चाहिए क्या बनाने के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे विंड पाइप से अटैच होता है थायराइड ग्लैंड। ये कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, जिसके पास आयोडीन प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। आयोडीन क्यों जरूरी होता है? आयोडीन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है टू मेक द थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है। और अगर आयोडीन की कमी हो जाती है हमारी डाइट में तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रॉपरली नहीं बन पाता, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? ग्वाइटर। ग्वाइटर में होता क्या है? हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसकी साइज क्या होती है? इनलार्ज हो जाती है। और आयोडीन क्यों जरूरी होता है? आयोडीन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है थायराइड ग्लैंड को टू मेक द थायरॉक्सिन हार्मोन। The next gland is parathyroid gland. There are 4 parathyroid gland which are embedded to the thyroid gland. जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वहीं पे 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते, जैसे कि ये हमारा नेक है और यहीं पे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इसी से जैसे एक यहाँ से अटैच है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इस तरीके से 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते। पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? पैरा हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? पैरा हार्मोन सिक्रीट करता है। दिस हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द बॉडी। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन कैल्शियम के लेवल को और फॉस्फेट के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन करता है। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रॉपरली पैरा हार्मोन नहीं सिक्रीट करेगा तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल प्रॉपरली रेगुलेटेड नहीं हो पाएगा। तो ये हार्मोन करता के, ये हार्मोन रेगुलेट करता है या हम बोल सकते कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को कंट्रोल करता है। किसके अंदर? हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल करता है। हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? जहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता वहीं पे उसी से 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होते? अटैच होते। देन नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड. It will lie in the lower part of the neck and upper part of the chest. Means neck के lower part में और upper chest के upper part means हमारे heart के पास। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे हार्ट के पास। किसके पास प्रेजेंट होता है? हार्ट के पास प्रेजेंट होता है। इट विल सिक्रीट अ थाइमस हार्मोन. कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थाइमस हार्मोन. कौन सा हार्मोन? थाइमस हार्मोन विच प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ये क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में प्ले करता है? इम्यूनिटी में. मीन्स ये थाइमस ग्लैंड जो थाइमस हार्मोन सिक्रीट कर रहा है ये क्या करता है? हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है. देन थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रेन बट श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी. थाइमस ग्लैंड जो होता है ये बच्चों में इसकी साइज लार्ज होती, बट जैसे 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 एज होती जाती इसकी साइज स्मॉल होती जाती, छोटी होती जाती है. तो इसमें इसलिए लिखा गया है यंग चिल्ड्रेन में इसकी साइज कैसी होती है? लार्ज होती है. बट जैसे जैसे हम प्यूबर्टी में आते जाते इसकी साइज क्या होती? धीरे 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 श्रिंक हो जाती. इसी वजह से जो है यंग चिल्ड्रेन में उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो ओल्ड पर्सन होता है उनका इम्यून सिस्टम जो होता है बहुत ही वीक होता है. क्यों? क्योंकि थाइमस की साइज होती है वो यंग में लार्ज होती है और धीरे 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 प्यूबर्टी ख़त्म होते होते उसकी साइज क्या हो जाती है? धीरे धीरे श्रिंक हो जाती है. द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैंक्रियास. इट विल प्रेजेंट इन जस्ट बिलो द स्टमक ऑफ द बॉडी. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है. कौन सा ग्लैंड? दैट इज पैंक्रियास. देन इट विल सिक्रीट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन. पैंक्रियास कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है. द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इज टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल. इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड के अंदर जो होता है शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है. या हम बोल सकते हैं इसे कॉमनली ग्लूकोज भी बोल सकते हैं. क्या करता है? ये ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है. कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन हार्मोन. कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे पैंक्रियास से सिक्रीट होता है. Then deficiency of insulin hormone in the body can cause a disease called the diabetes. अगर इंसुलिन हार्मोन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उससे कौन सी डिजीज होती है? डायबिटीज. कौन सी डिजीज? डायबिटीज. इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर. ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है? ये किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है? शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है.
या हम बोल सकते हैं इसके ग्लूकोज। ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन हार्मोन कंट्रोल करता है। डायबिटिक पर्सन आर एडवाइज्ड बाय डॉक्टर टू टेक अ लेस शुगर इन देयर डायबिटीज़। जो भी पर्सन होते हैं जिनको डायबिटीज़ रहती है उनको डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि वो अपने डाइट में कम से कम शुगर का यूज़ करें। कॉमन डायबिटीज़ कैन बी कंट्रोल, जिसको भी कॉमन डायबिटीज़ हुआ मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड या सीवियर कंडीशन में डायबिटीज़ नहीं हुआ, उनके डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग द डाइट। डाइट को कंट्रोल करें, प्रॉपर डाइट टेक करें और रिड्यूसिंग वेट, अपने वेट को भी क्या कर ले, कम कर ले। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड टेकिंग अ मेडिसिन। इन सब चीज़ों से कॉमन डायबिटीज़ क्या होता है वो सही हो जाता है। बट जिस भी पर्सन को सीवियर डायबिटीज़ मतलब डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही हाई कंडीशन में जा चुकी है, उनको एडवाइस दिया जाता है टू टेक द इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। उनको क्या दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया क्यों जा रहा है? इसका मतलब जो हमारा पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन सही से सिक्रीट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से शुगर का लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ता जा रहा है, वो कंट्रोल हो नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जब पैंक्रियाज सिक्रीट नहीं कर रहा है तो शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होगा। शुगर या बोले ग्लूकोज का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में जब इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है तब शुगर के लेवल को कंट्रोल किया जाता है, तब शुगर का लेवल क्या होता है? धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। और हम हायर क्लासेस में स्टडी ये करेंगे कि इंसुलिन का इंजेक्शन बनाया जा रहा है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन बनाया कैसे जाता है। तो पैंक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होता है? पैंक्रियाज हमारे स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन या हम बोल सकते हैं ग्लूकोज या हम बोले हम शुगर, इन दोनों के लेवल को क्या कर रहा है? दोनों एक ही चीज़ है, इनके लेवल को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर इनके मेटाबॉलिज्म को में हेल्प कर रहा है। ठीक है। और डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं डॉक्टर उनको एडवाइस देते हैं कि वो जितना कम हो सके उतने शुगर के लेवल का यूज़ करें अपने डाइट में। क्योंकि अगर शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो कौन सी डिजीज़ होती है? डायबिटीज़ डिजीज़ होती है। और जिस भी पर्सन को सीवियर डायबिटीज़ हो जाता है उनको किससे ट्रीट किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। The next gland is adrenal gland. There are two adrenal gland which are located on top of two kidney. हमारे पास कितनी प्रेजेंट होती है? जैसे दो किडनी, एक किडनी, दो किडनी, और एक किडनी के ऊपर एक एड्रेनल ग्लैंड होता है, दूसरे किडनी के ऊपर दूसरा एड्रेनल ग्लैंड होता है। तो कितने एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? दो एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारी किडनी के टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। इट विल सिक्रीट अ हार्मोन कॉल्ड एडेनिन हार्मोन। ये एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? एडेनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एडेनिन हार्मोन। इट विल रेगुलेट द हार्ट रेट। किसको किसको रेगुलेट करता है? हार्ट के रेट को रेगुलेट करता है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन? एडेनिन हार्मोन। कौन सिक्रीट करता है? हमारा एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है? किडनी के टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। दिस हार्मोन इज सिक्रीटेड स्मॉल अमाउंट ऑल द टाइम। ये हार्मोन जो होता है ये हमेशा बट स्मॉल अमाउंट में हमेशा सिक्रीट होता है, बट स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। बट इन द लार्ज अमाउंट व्हेन अ पर्सन इज फ्लाइटेड और द एक्साइटेड। जब पर्सन किसी से फाइट करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उस कंडीशन में ये हार्मोन क्या होता है? ज़्यादा सिक्रीट होता है। और हमेशा सिक्रीट तो होता है बट स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होता है। किस कंडीशन में? लार्ज अमाउंट में सिक्रीट होता है जब पर्सन एक्साइटेड होते हैं या किसी से फाइट करते हैं या किसी मतलब बहुत ज़्यादा फियर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उस कंडीशन में ये हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है। एट दिस टाइम मोर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, टू गो इन द ब्लड टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी क्विकली टू फाइट। इस कंडीशन में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनने लगता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हमारी ब्लड से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होने लगता है। क्यों? ताकि जो है वो उस पर्सन से क्या कर सके? फाइट कर सके। इसी वजह से दिस ग्लैंड इज कॉल्ड द ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी। इसी वजह से इस ग्लैंड को, एड्रेनल ग्लैंड को, ग्लैंड ऑफ एमरजेंसी बोला जाता है, या हम बोल सकते हैं दिस ग्लैंड इज नोन एज द एमरजेंसी ग्लैंड। इस ग्लैंड को एमरजेंसी ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये एमरजेंसी कंडीशन में ये हार्मोन क्या हो रहा है? इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लार्ज हो जा रहा है।
और उस कंडीशन में क्या होता है, जब ये हार्ट बीट रेट हो गया और ब्लड प्रेशर, ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, ब्रीथिंग रेट बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है अचानक से, जब ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है। इसी वजह से इस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, इमरजेंसी ग्लैंड। और ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी के टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी के टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। The next gland is testis. This gland present only in males. ये ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, मेल में प्रेजेंट होता है। और ये ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। जैसा नाम वैसा हार्मोन भी। जैसे टेस्टिस है, टेस्टिस कौन सा हार्मोन बना रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बना रहा है। देन इट विल कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल करता है, साथ साथ में मेल में जितने भी बिहेवियर होते, जितने भी चेंजेस क्रिएट होते, उसको कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कंट्रोल करता है। जितने भी मेल्स में फीचर्स दिखाई देते प्यूबर्टी के समय, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है, टेस्टिस कंट्रोल करता है। ये टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये सब हार्मोन क्या करेंगे, इन सारे फीचर्स को कंट्रोल करते और कोऑर्डिनेट करते। ऑल्सो मेक द मेल गैमेट कॉल द स्पर्म, और साथ साथ में मेल गैमेट बनाता है, और उस मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते। क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते। देन नेक्स्ट इज ओवरीज। इट विल प्रेजेंट ओनली इन फीमेल। ओवरी सिर्फ और सिर्फ किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। ओवरी क्या करती है, ओवरी दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन करती है, दो प्रकार के हार्मोन बनाती है। कौन कौन सा हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका ओ साइलेंट होता है तो इसे एस्ट्रोजन पढ़ते। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय सिक्रीट होता है, और ये हार्मोन प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। और ओवरी क्या करती है, ओवरी जो ओवा का फॉर्मेशन करती है, साथ साथ में एग का फॉर्मेशन करती है। और फीमेल में जितने भी चेंजेस, जितने भी फीचर क्रिएट होते हैं प्यूबर्टी के समय, उन सबको कंट्रोल कौन करता है, ओवरी। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।